नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन एंड हेयर स्पेशलिस्ट फ्रॉम सेलिब्रे एस्थेटिक्स। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम जानेंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने की सही एज कौन सी है? क्या आप ट्रांसप्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा यंग है या आपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने में ज़्यादा लेट कर दिया है? आइए इसे साइंटिफिकली समझते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना ज़रूरी है कि हेयर लॉस एक प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है। पर्टिकुलरली जो मेल पेटेंट बॉल्डनेस या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हम जिसे कहते हैं, जिसका मेन रीज़न है वो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे केसेस में ये प्रॉब्लम प्रोग्रेसिव होता है। उसमें डाइट है, लाइफस्टाइल है, आपकी हैबिट्स है, स्ट्रेस है वगैरह, वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर का रोल ही प्ले करते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के केसेस में, जब भी अर्ली एज में यानी कि अर्ली 20s में आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, तो जब भी फर्दर आपको हेयर लॉस होता है, उस टाइम पे आपका जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट है या आपका स्कैल्प का लुक है वो थोड़ा अननेचुरल दिखाई देता है। या तो आपको आपकी जो फर्दर हेयर लॉस हुआ है उसे भी अगेन एंड अगेन हेयर ट्रांसप्लांटेशन से कवर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए ऐसे केसेस में जब अर्ली 20s में आपको हेयर लॉस शुरू हुआ है तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको उससे कुछ हेयर ग्रोथ मेडिसिन है, इन फॉर्म ऑफ टेबलेट्स है, सीरम है, कुछ लेज़र लाइट थेरापीज है, तो उससे आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे मेंटेन करना चाहिए, उसकी हेयर की स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो आपका हेयर लॉस है वो स्लो डाउन हो जाए। और उसके बाद जब वो सिग्निफिकेंट एक्सटेंट पे आगे बढ़ता है उस टाइम पे, और स्पेसिफिकली आफ्टर 25 या 30 ईयर ऑफ की एज के बाद हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए सोच सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर पर्सनल रीज़न से या फैमिली रीज़न या साइकोलॉजिकल रीज़न से पर्सन ये चाहता है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना है, तो उसके लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई भी एज पे वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं। अब हम लेट एज की बात करें तो कई लोग ऐसा पूछते हैं कि हम 40s में या 50s में हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराए तो क्या ऐसे करा सकते हैं, उसके रिजल्ट हमें मिलेंगे या नहीं? एब्सोल्युटली मिलते हैं दोस्तों। आप कोई भी एज में जब भी आपका डोनर एरिया अच्छा है, यानी कि स्कैल्प के साइड और बैक के हिस्से में अच्छे डोनर हेयर फॉलिकल्स अवेलेबल है, आप फिजिकली हेल्दी है, मेडिकली फिट है, तो आप कोई भी एज पे सक्सेसफुली हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं। और 40s 50s नहीं, हम 60s में भी सक्सेसफुली बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो दोस्तों, इस बात को समराइज करते हुए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसीजर है, उसके रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग होते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही इनिशियल स्टेज में हेयर लॉस होना शुरू हुआ है, यानी कि बहुत इनिशियल हेयर लॉस है, तो उसमें आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट्स है, PRP थेरापी है, मीजोथेरापी, माइक्रोनीडलिंग थेरापी या कूल लाइट लेज़र थेरापी है, जो इसमें आपको हेल्प कर सकती है, जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर को स्ट्रेंथन कर सकती है, आपके बॉल्डनेस के प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर सकती है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी हेयर लॉस डेवलप हो चुका है, ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांटेशन है जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है, जो आपको वापस नए नेचुरल लुकिंग हेयर दे सकते हैं और आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस आप वापस पा सकते हैं। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड है कि आपके लिए कौन सी ट्रीटमेंट बेटर है या आप ऐसी ट्रीटमेंट पाना चाहते हैं, तो आज ही हमारी टीम से बात करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हिट, स्टे फिट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।